हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेरी उम्मीद तो यही है। एंड पोटेंशियल की बात करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बात करी है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ वो एरिया जहाँ तक उसका असर होता है, जहाँ तक वो अपना कूलॉम फोर्स लगा सकता है, हम उसको क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे थे। ये बातें मैं अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस फिगर पे आइए, हम बात करते हैं। ये हमारा सोर्स चार्ज है, तो इसके चारों तरफ यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। क्या इसका यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा? आपका जवाब होगा नहीं लगेगा। तो ये प्लेस, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, हम इन्फिनिटी से बढ़ाए यहाँ तक, क्या ये इसको रिपेल करेगा? नहीं करेगा। चार्ज को यहाँ तक ले आए, क्या रिपेल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब हम चार्ज को यहाँ तक ले आए, अब इसका इस चार्ज पर, अब ये चार्ज यहाँ आ चुका है, अब ये वाला सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर असर डालेगा। ठीक है, हम इसको और नज़दीक ले आना चाहते हैं, हम इस पॉइंट पे ले आना चाहते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है। ये ए पॉइंट कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है? टेस्ट चार्ज ने नहीं बनाया। किसने बनाया? सोर्स चार्ज ने बनाया। तो ये चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, क्या ये आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव लिया हमने और इस चार्ज को भी हमने पॉजिटिव लिया। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम पर हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव होता तो सिस्टम खुद वर्क करता, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हमें वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वही बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है। अभी आप इसको ऐसे समझो, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो भी हम वर्क करते हैं, हम उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक बात आई। वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ W। सिंपल सी बात। अगर वर्क W हुआ तो ये W वर्क किसको लाने में हुआ? आपको Q चार्ज को लाने में हुआ। Q चार्ज को लाने में हमने वर्क किया W, तो सिंगल चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q। और यही वैल्यू हो जाती है उस पॉइंट पर किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट मस्ट लाई इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना लाजमी है। देखिए, अगर हम इसको ए पॉइंट पे लाए तो सर्टन वर्क हुआ होगा। अगर हम इसको बी पॉइंट पे लाते तो क्या उतना ही वर्क होता या और ज़्यादा वर्क करना पड़ता? और ज़्यादा वर्क करना पड़ता। तो और उसी वर्क की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? जब उसी वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं उसी चार्ज से, ताकि हमारा यूनिट चार्ज के वर्क की वैल्यू मिल जाए, तो उसी हम वैल्यू को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है। पॉइंट चेंज होने पर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ की खूबी है? एक पॉइंट की खूबी है। और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। निकालते कैसे हम? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओ और टेस्ट चार्ज की वैल्यू से उस वर्क को आप डिवाइड कर दो, जितना वर्क हुआ उसको लाने में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको लिखता हूं, सिंपल सी बात है। तो देखिए, को ऐसे लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये बोलना जरूरी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है? एक पॉइंट पे होता है। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? सोर्स चार्ज। तो कभी कोई सोर्स चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन। कुछ भी नहीं है, ये वर्क है, जितना वर्क कर रहे हो आप, वर्क डन किसको लाने में? इन टेकिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज।
फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ से लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लेके आ रहे हो, और बाहर का हर पॉइंट इन्फिनिटी कहलाता है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अगर इफ W बराबर वर्क डन, ठीक है, W हो गया वर्क डन, तो और चार्ज जो लाए आप Q लाए, ये Q आपका टेस्ट चार्ज है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V, कितना हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई Q। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है ये, इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकता। तो फिर से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी किसको कहते हैं, सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसके बाहर का हर पॉइंट आपको इन्फिनिटी कहलाएगा। वहां से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब उसको हम उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हमने यूनिट बना दिया, सिंपल सी बात है। अब हम इस पोटेंशियल का क्या यूनिट लेंगे, आइए तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो दिखता है, मैंने आपको बारहा कहा है कि कभी भी आपको यूनिट निकालना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें फार्मूले में जाना पड़ेगा। फार्मूला हमारे सामने है, ये वर्क है, वर्क बाई चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है आप जानते हो, जूल, चार्ज का कूलॉम। तो यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलॉम। सिंपल सी बात है। अब इसको देने वाला साइंटिस्ट वोल्ट था, तो हम इसको मानते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलॉम। सिंपल सी बात है। तो जूल पर कूलॉम हम बार बार नहीं बोल के हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, वोल्ट। तो पोटेंशियल का यूनिट जो है दैट इज वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन भी करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए आप। तो डिफाइन करने के लिए भी हमको फार्मूले की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट हम वो भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, आइए 1 वोल्ट की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखिए 1 वोल्ट कितना आ रहा है, 1 जूल बाई 1 कूलॉम, 1 1 जा 1, ठीक है। जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर 1 कूलॉम चार्ज को, यहाँ पर 1 कूलॉम है, 1 कूलॉम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़े आपको, 1 जूल, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। फिर से, जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, जो पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, 1 कूलॉम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, 1 जूल, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। जो दिख रहा है उसको लिख लो आपको। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग या इन टेकिंग 1 कूलॉम चार्ज, कहां से ला रहे हो आप, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और वो पॉइंट कहां होना चाहिए, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन the electric potential of that point is 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक 1 कूलॉम चार्ज को लेकर आते हैं और लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, 1 जूल, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाएगा आपको, 1 वोल्ट कहलाएगा। पोटेंशियल को समझने के बाद हम लोग अब थोड़ा सा बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अब वो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है। जब 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है। देखो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, तो सोर्स चार्ज की वजह से है। ये हमारा जो है एक पॉइंट, यहाँ पर हमारा कोई सोर्स चार्ज है,
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, एक पॉइंट है यहाँ पर ए, एक पॉइंट है यहाँ पर बी, ठीक है। हम अब देखो, जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल की वैल्यू आपको ज़्यादा यहाँ पे होगी, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये पॉइंट नज़दीक है तो ये ज़्यादा वर्क, ज़्यादा आपको फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वर्क की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ही आप सोर्स चार्ज से नज़दीक रहते हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो देखिए ए पर पोटेंशियल होगा वी ए, मान लिया इसको वी ए इज द पोटेंशियल ऑफ ए, बी पर पोटेंशियल वी बी, हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पहले समझाता हूँ फिर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसकी बात करते हैं अब, और एक्चुअल में यही पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करेगा, उसकी बात हम लोग करेंगे कुछ देर में। देखिए सबसे पहले वी ए की बात करते हैं। वी ए क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ठीक है। वी बी क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। एक काम करो, हमको डिफरेंस निकालना है, निकालेंगे। पहले वी ए की वैल्यू तो निकालो, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, सिंपल सी बात है, अभी भी देखा हमने। सिमिलरली वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू, सिंपल सी बात है। ये बातें हम जान रहे हैं। हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है, हमने करना है वी ए माइनस वी बी। तो जब वी ए माइनस वी बी पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू, सिंपल सी बात है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप, ये था यहाँ पर डब्ल्यू ए, वर्क ए वर्क बी। ये कौन सा वर्क था, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कहाँ तक लाने में, ए तक, यूनिट चार्ज को ए तक लाने में जो वर्क था वो डब्ल्यू ए था। इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क था वो डब्ल्यू बी था। तो मानते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 8, तो वर्क का डिफरेंस कितना रहा दोनों के बीच का, 3, सिंपल सी बात है। तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, ये क्या है, ये है वर्क डन किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। तो पता ये चला कि दिस अमाउंट एक्चुअली सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो हम जिस दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों पॉइंट में वर्क की वैल्यू हमको दिख रही है कि कितना कितना वर्क का वैल्यू दोनों पॉइंट पे है जब उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो हमको जो दिखता है हम उसको लिखते हैं। देखिए यही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपको, वर्क डन किसके किसके बीच, बिटवीन ए एंड बी। जिस दो पॉइंट के बीच आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल, ये उसी के बीच का वर्क दे रहा है आपको। और ये तो आपको चार्ज है, चार्ज से डिवाइड कर दिया तो यूनिट चार्ज है आपको, ठीक है। थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम कर रही है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आपको, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिख रहा है वो लिखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, यहां भी वही डेफिनेशन जाएगा, इज द वर्क डन, किसको लेकर आ रहे हो आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग या ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज from one point to the another, one point to the another, सिंपल सी बात है। तो अब आप देखना, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं ये दो पॉइंट के बीच होता है, और दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं वो सिर्फ एक पॉइंट की बात होती है, और वो पॉइंट कहाँ होता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिंपल सी बात है।
तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। ये हो गया। बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी यूनिट वही रहेगा, यूनिट बराबर वोल्ट, 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट किसके बराबर है आपको 1 जूल पर कूलम। ये आपको चीज़ें सेम जाएंगी। तो ये टॉपिक था आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली समझते हैं कि अब आप देखें ध्यान से एक चीज़, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें वाटर रखा पड़ा है, ठीक है, और ये हमने इसको जोड़ दिया दूसरे कंटेनर से, इसमें भी पानी है। यहाँ पर ये इतना पानी भरा पड़ा है, इस कंटेनर में पानी इतना है। बताइए पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। दिस इज़ योर कंटेनर नंबर ए, दिस इज़ योर कंटेनर नंबर बी। कहाँ से कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ए से बी की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि लेवल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, वाटर के लेवल में डिफरेंस है, इसलिए पानी का फ्लो होगा ए से बी की तरफ। कब तक होगा, जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए। ये तब तक होगा जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे हमने एक चार्ज को रखा हुआ है। अभी आप जानते हो कि इस फिगर में पोटेंशियल ए पॉइंट का ज़्यादा होगा, पोटेंशियल बी पॉइंट का कम होगा, क्योंकि ए नज़दीक में है और बी आपको दूर में है। अब यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ पर एक चार्ज हमने रखा है, ये चार्ज क्यू है, ये क्यू इस तरफ मूव करेगा या ये क्यू इस तरफ मूव करेगा, आप खुद सोचो। ये क्यू जो है, दिस इज़ योर पॉजिटिव चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करना चाहेगा। फिर से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करना चाहेगा, तो ये ए से बी की तरफ जाएगा। तो मूवमेंट जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, ए से बी की तरफ। अपने आप जो मूवमेंट हो रही है चार्ज की, वो कहाँ से कहाँ हो रही है, आपको ए से लेकर बी की तरफ। अब देखो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही थी, हायर लेवल से लोअर लेवल। यहाँ मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सेम तो है दोनों चीज़ें। यहाँ पे कब तक मूवमेंट होगी, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो यहाँ भी कब तक मूवमेंट होगी, जब तक कि वो लेवल दोनों पॉइंट का सेम ना हो जाए। जब भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होता है, अब चार्ज उनके बीच मूव नहीं करता। देखिए चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज मूव करेगा। चार्ज कब मूव करेगा, जब एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 3, तो यहाँ से यहाँ चार्ज का मूवमेंट होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 हो गया, क्या अब मूव करेगा, नहीं। ये पॉइंट यहीं पे ही बैठा रहेगा, जो चार्ज यहाँ पे है वो भी यहीं पे बैठा रहेगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। तो चार्ज क्यों मूव करती है, एक ही रीज़न है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। कब तक मूव करती है, जब तक कि पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखो आपके घर पे एक बैटरी होगी, पेंसिल बैटरी रिमोट में लगती है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होगा, एक तरफ नेगेटिव लिखा होगा। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हायर लेवल, हायर पोटेंशियल। नेगेटिव का मतलब लोअर लेवल, लोअर पोटेंशियल। तो आप मार्केट से वो सेल खरीद के लाते हो, आप उसको यूज़ करते हो, कुछ दिनों बाद फिर वो ख़राब हो जाता है और आप उसको फेंक देते हो। ख़राब होने का क्या मतलब हुआ, अगर ये 5 पे है और ये 3 पे है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर 3 तक। कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे एक्चुअल में चार्जेस नेगेटिव फ्लो करते हैं, बट अभी आप यहाँ समझो। तो कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, जब तक कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब उस दिन हम देखते हैं कि अब हमारा ये बैटरी, ये सेल हमारा काम नहीं करता, हम इसको फेंक देते हैं, नया लेकर आते हैं। तो चार्जेस फ्लो होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज पोटेंशियल, या फिर कहिए आप पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, याद रखना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस इज द ओनली रीजन दैट प्रोड्यूसेस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आती है आपको, तो मैं उस चीज़ को लिखता हूँ। तो देखिए चार्जेस, कौन से चार्जेस, पॉजिटिव,
मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मैं अभी आपको लिख रहा हूँ समझाने के लिए, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्जेस कभी मूव नहीं करते। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, पॉजिटिव चार्जेस लिखो या फिर क्या लिखो, इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैं इसको मिटाता हूँ जानबूझकर, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ लिखिए आप इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि जब चार्ज मूव करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और पॉजिटिव की डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर और लोअर होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस मूव करेंगे और उन चार्जेस को मूव करने को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा चार्ज मूव करता है, अगर ये पॉजिटिव ना देखे हमने यहाँ दिया होता नेगेटिव, यहाँ पर हमारा ये था नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्या इसको जाने देता या अपनी तरफ खींचता, तो अपनी तरफ खींचता। देखिए जब पॉजिटिव होगा तो दूर जाएगा, नेगेटिव होगा तो नज़दीक आएगा। तो एक्चुअल में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा जो है आपको पॉजिटिव सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके अट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, हम जानते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ए की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्जेस हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ जाते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। एक बात समझ में आती है, पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव करेगा, उल्टा कर दो, पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और ये जो डायरेक्शन है इसको मानते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। मूव एक्चुअल में कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन कौन सी लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, हम उसका उल्टा जो डायरेक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, जिसको हम आई बोलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, एक बात और आप याद रखनी है आपने, कि आपने देखा कि कभी भी कोई सेल देखते हैं हम लोग तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, नहीं, ये कम है। तो जिसका पोटेंशियल, जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम होता है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये क्या है, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए एक साइन है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब मोर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब लेस पोटेंशियल। बात समझ में आती है, तो यही बात है। और फिर हम लोग इसको ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली और अदर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और होपफुली यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।